इस वक्त हमारे साथ जे सिंह जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष। सर, कितनी बड़ी क्षति देश के लिए, राष्ट्र के लिए? मैं समझता हूं कि ये बहुत दुख का दिन है और हमें सबको शोक है। हम नमन करते हैं हमारे महान योद्धाओं को जिन्होंने अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान कुर्बान की। ये दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट जो हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक है। मैं समझता हूँ कि हम कभी नहीं इन सब का योगदान भूल सकते। ख़ास तौर पर जनरल बिपिन रावत जो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे, उन्होंने बहुत काबिल तारीफ़ तरीके से ये नया पोस्ट को संभाला और उसके लिए एक रोड मैप बनाया कि किस तरह से आगे बढ़ के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपना रोल अदा करेंगे, ताकि हम पूरी तीन सेनाओं को एकजुट होके सिनर्जाइज तरीके से, जिस तरह से एक तीनों फौज, एयरफोर्स और नेवी तीनों को मिला के एक फौलादी मुक्का बना के हम दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे, ये उनका इरादा था और उस रास्ते पे वो चल रहे थे। बदकिस्मती से वो अब चल बसे, लेकिन उनका जो काम जो उनका कार्यकाल में उन्होंने किया वो बरकरार रहेगा और उनके सक्सेसर जो हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारा देश दुनिया के महान देशों में से शामिल हो जाएगा और हमारी फ़ौजें दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौजों में गिनी जाएंगी। जी, मैं सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। आज तो खैर सब उनको याद कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्य किस तरह का रहा, कितनी तस्वीर वो बदल पाए, जो वो चाहते थे वो इम्प्लीमेंट कितना कर पाए आपके हिसाब से? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज, जैसे हम देख रहे हैं, ऐसा मेरे समझ में पहली बार इतने अच्छे तरीके से एक मिलिट्री लीडर को विदाई दी गई है। प्रधानमंत्री जी से लेके नीचे तक सब पूरे देश में शोक मना रहे हैं, लेकिन उनके पार्थिव शरीर के ऊपर श्रद्धांजलि पेश करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, उनके साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो इस तरह से इतना उनको मान मिला है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक मिलिट्री सीनियर ऑफिसर के लिए दिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे देशवासियों को फ़ौज के ऊपर और भी गर्व हो और उनकी कुर्बानियों को ये श्रद्धांजलि देते रहें। जनरल रावत साहब ने कई पहले कदम उठाए जब उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई, उसमें तीनों फ़ौजों को इंटीग्रेट करके थिएटर कमांड बनाने का कदम भी पहले उन्होंने लिया। उसके साथ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो आर्मी के होते हैं, उनको भी एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी और बहादुरी और दलेरी का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने पहले तो असम, नागालैंड बॉर्डर, असम और म्यांमार बॉर्डर के इलाके में एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, जिससे कि हमने आतंकवादियों को ढेर किया। उसके अलावा उन्होंने कश्मीर में जब उरी में हमला हुआ था, उसका जवाब बहुत करारा दिया और हमने वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके पश्चात जब ये हमारा बालाकोट में हवाई हमला हुआ, उसमें भी इनका रोल काफ़ी अहम था। तो इस कहने का मतलब है, इन्होंने एक एग्रेसिव पोस्चर दिखाया कि हमारे देश के साथ आप अगर नापाक इरादे से कुछ करना चाहेंगे
तो फिर आपको महंगा सौदा होगा। तो मैं समझता हूँ उन्होंने कई और मॉडर्नाइजेशन के तरफ, आधुनिकरण के तरफ, एक 21st सेंचुरी की फ़ौज बनाने में उन्होंने बहुत काबिल तारीफ़ योगदान दिया है और उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। और लेडीज़ को और गर्ल्स को एनडीए में एंट्री जो है वो भी उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। और मैं समझता हूँ पूरे देश में इनके जो ये कदम उन्होंने लिए उन सब के लिए उनको हमेशा याद रहेगा, वो अमर रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है सर। तस्वीरें आपने देखी, जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची महिला, आंखों से आंसू फूट पड़े उनके। सर मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि आपका कोई एक्सपीरियंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ कोई रहा हो, कोई वाकया आप साझा करना चाहते हो, आप ज़रूर करें। और दूसरा मैं एक और सवाल दूसरा ये है सर कि आपने कहा कि एग्रेसिव पॉस्चर उन्होंने जो है जताया, दर्शाया, वो निजी जीवन में किस तरह के व्यक्ति थे? क्या एग्रेसिव थे या शांत रहने वाले सौम्य तरह के व्यक्ति थे? बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। सबसे पहले बताऊंगा कि एक बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी थी, बहुत ही अच्छे दिल के थे और शांत थे, लेकिन जब कोई फैसला ले लेते थे उसको पूरा अंजाम तक ले जाते थे। तो वो उनके मन में वो दृढ़ निश्चय थी कि मैं सच्चे रास्ते पे चल रहा हूँ और कामयाबी मेरे कदमों को चूमेगी। दूसरी बात ये जो है, इन्होंने अपने कार्यकाल में ये 11 गुरखा राइफल्स के थे। तो एक पर्सनल हकीकत है, निजी हकीकत है कि जब मैं ब्रिगेडियर के रैंक में था, ये शायद कर्नल या मेजर थे, और कश्मीर में सबसे जहाँ पर ज़्यादा आतंकवाद का जोर था वो बारामूला और उड़ी के इलाके में, वहाँ पर इनकी रेजिमेंट के 11 गुरखा राइफल्स की 2nd बटालियन थी जो इनकी बटालियन थी। और उस बटालियन के साथ जो हमने काम किया वो मान के चलें कि पूरे नॉर्दर्न कमांड में सबसे बेहतरीन फॉर्मेशन था, सबसे बेहतरीन यूनिट थी। तो 2nd 11 गुरखा राइफल ने मुझे अपना लिया। हालांकि मैं मराठा लाइट इन्फेंट्री का हूँ, उन्होंने मुझे अपना लिया कि सर आप भी हमारे 11 गुरखा राइफल के मेंबर हैं। और उसकी रिकग्निशन के लिए जब जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ बने तो मुझे कहा, जनरल साहब आप मेरे सीनियर हो, लेकिन जो मेरी पलटन है आपको बहुत याद करती है, चलो आपको मैं अपनी पलटन में लखनऊ में ले जाता हूँ। तो वो मुझे उधर लखनऊ में ले गए और मेरा बहुत मान किया, नमन किया। तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी जो एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल को देता है। तो ये इनकी खूबी थी, ये सबके साथ सबको लेके चलते थे। और लेकिन जो कुछ उनके फैसले थे, जो जिस पे उन्होंने अपने शैल से इनिशिएटिव लिए, उनको वो पूरा बरकरार तरीके से आगे बढ़ाते रहे। उसमें हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी का है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं डिफेंस के मामले में, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। उसमें उनको यकीन था कि हम आगे बढ़ सकते हैं और उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने कही हैं, टाइम नहीं है इसलिए मैं और ज़्यादा विस्तार में बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही काबिल अफसर थे, इनको हम हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल सर, काबिल थे। और आज जब वो नहीं रहे हमारे बीच तो हर किसी की आंखों में आंसू है, आम हो या ख़ास हो। सर इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या आपने ऐसी तस्वीरें आज से पहले कभी देखी थी? मैं कहता हूं कि जो इनको विदाई और सम्मान मिला इस समय पर, ये एक यूनिक तरीके से हुआ और ये बहुत अच्छा
एक उदाहरण है कि आगे भी हमारे योद्धे जब गुजर जाते हैं उनको इसी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। इनके परिवारों को देख के पूरे देश को बहुत उनके साथ हमदर्दी होती है और उसके साथ साथ उनको ये यकीन हो जाता है कि हमारे देशवासी हमारे फौजों के साथ हैं, इसलिए उनके चेहरों पर आंसू जरूर बह रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि पूरा देश उनके साथ है और पूरा देश उनके वीर योद्धों जो उनके हस्बैंड्स हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, वो सब उनको बहुत नमन, प्यार से नमन दे रहे हैं और उनका मान सम्मान कर रहे हैं, श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं जितने परिवार हैं उन सब को भी अपने तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी हमेशा आगे के लिए, और आप हिम्मत करें और इस बहुत बहुत बड़े हादसे के शिकार होने के बाद भी आपके जो पति हैं या आपके भाई हैं उन सब को भगवान अपने पैरों में जगह दे और आप सब अपना जीवन आगे व्यतीत करें। ये होनी है और होनी को टालना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी हम दृश्य देख रहे हैं इसमें सब परिवारों को बहुत तारीफ देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से उनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। जी सर, बिल्कुल होनी को टालना इंसान के बस में नहीं है। सर, इसके अलावा कोई और वाकया, आपने एक वाकये का जिक्र किया, कोई और वाकया आप अगर साझा करना चाहें? देखिए, फौज में हम लोग जब गोलियों का सामना करते हैं तो उस समय हम चाहे सीनियर ऑफिसर हों, चाहे हमारे नीचे के ऑफिसर्स और जवान हैं, हमारे बीच में एक बंधन बन जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है कि भाई हमने खून बहाया है देश के लिए, हमने, हमारा जो है खून का नाता है, और इस तरह से सारी उम्र एक दूसरे को याद करते हैं। जब आप नौकरी करते हैं साधारण हालात में, पीस टाइम में, तब वो इतने मजबूत बंधन नहीं बनते। तो जनरल बिपिन रावत मेरे जैसे ही बहुत फॉरवर्ड एरियाज़ में नौकरी की उन्होंने, और उन्होंने फॉरवर्ड एरिया में बहुत तूफान झेले और कामयाब रहे। और ये कहना चाहता हूँ कि उनके नीचे जितने भी ऑफिसर्स जेसीओज ने नौकरी की वो उनको कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनकी जो अहम दर्जे की लीडरशिप थी वो काबिल तारीफ है। अभी इस मौके पर मैं ब्रिगेडियर लीडर साहब को भी नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनकी बहादुरी के लिए उनको मैं यही कह सकता हूँ, उनकी प्रशंसा कर सकता हूँ। वो बहुत ही काबिल अफसर थे। अभी वो मेजर जनरल बनने वाले थे कुछ ही चंद महीनों में, और लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर है उसको कोई टाल नहीं सकता, तो इस तरह से वो चल गए। उनके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह थे वो भी बहुत आला दर्जे के ऑफिसर थे। इसी मुताबिक जो एयरफोर्स के 2 ऑफिसर्स थे, एक पायलट था, एक को पायलट था, वो भी बहुत काबिल पायलट्स थे। और वीआईपीज़ को जो हेलीकॉप्टर को चलाते हैं, उड़ाते हैं, वो सब चुने हुए ऑफिसर्स होते हैं। तो हमारे देश के लिए बहुत लॉस हुआ है, बहुत सदमा हुआ है, बहुत झटका लगा है कि हमारे एक ही साथ इतने 13 वीर योद्धे चले गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.